नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का अमृतवाणी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवत गीता के 10 उपदेश सुनाने जा रहा हूँ। भगवत गीता के इन 10 उपदेशों को आप अंत तक जरूर सुनें। यह उपदेश आपकी जिंदगी को बदलने में सहायक होगी। पहला, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना पड़ता है। दूसरा है, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा न करें। तो श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्ति नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं वो लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मना शांति नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति इस योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। तीसरा है, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो न इसका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। चौथा है, अपने मन को नियंत्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता है, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने बस में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपने खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियां भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता है। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देती है कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे।
तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। पांचवा है हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती है और ये सब तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में न लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन न होकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। भगवत गीता के अनुसार इस दुनिया में 3 प्रकार की खुशी होती है: तामसिक खुशी, राजसिक खुशी और सात्विक खुशी। सातवां है, श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में केवल 2 ही वस्तु हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेते हैं। आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेता है। 8वां है, प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसका अर्थ समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की भी हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका पाप अवश्य लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वीलोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है, जो अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है, और मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। गीता का 9वां उपदेश, एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगता है, बल्कि पुण्य लगता है। कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, मारने वाले की नियत क्या है, इसी के फर्क से एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। दोस्तों, जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है, उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे साकाम भाव से और
फल की इच्छा से किया जाता है, उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता रहता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। और जो असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निश्चित कर्म को विकर्म कहते हैं। गीता के 10वें उपदेश में हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे ने बनाया हो तो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है।